स्वामी विरजानंद से हुई। और चूंकि विरजानंद वेदों और व्याकरण के प्रकांड पंडित थे, विद्यार्थियों वे 14 नवंबर 1860 ईस्वी से स्वामी विरजानंद की पाठशाला में नियमित शास्त्रों का अभ्यास करने लगे और लगभग 3 वर्षों तक दयानंद ने इनकी पाठशाला में वेदों का गहन अध्ययन किया। नवंबर 1869 ईस्वी में स्वामी दयानंद का भारत की सांस्कृतिक नगरी जो काशी है, इसमें अवतारवाद, मूर्ति पूजा, तीर्थ और व्रत आदि के समर्थकों से शास्त्रार्थ हुआ। विद्यार्थियों, घंटों चले इस शास्त्रार्थ में दयानंद के वेदों के आधार पर दिए गए तर्कों से निरुत्तर और हताश पीड़ित समुदाय ने उनका प्रबल विरोध किया, लेकिन किंतु उनकी विद्वता की कीर्ति चूंकि पूरी भारतवर्ष में फैलने लगी, काशी प्रवास के कुछ समय पश्चात ब्रह्म समाज के वयोवृद्ध नेता देवेंद्रनाथ ठाकुर के निमंत्रण पर स्वामी दयानंद सरस्वती कलकत्ता भी गए। यहाँ उनका ब्रह्म समाज के और जो अन्य शीर्षस्थ नेता हैं जैसे केशव चंद्र सेन, इसके अलावा सुप्रसिद्ध शिक्षाविद ईश्वरचंद विद्यासागर और बंगाल के प्रमुख शिक्षा शास्त्री भूदेव जी से संपर्क हुआ। यहाँ स्वामी जी को ब्रह्म समाज के सिद्धांतों, मंतव्यों तथा कार्यशैली का निकटता से विश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती अपने व्याख्यानों तथा लेखनी में चूंकि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, परंतु केशव चंद्र सेन ने उन्हें अपने विचार लोक भाषा में व्यक्त करने का सुझाव दिया, परामर्श दिया और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी जी ने इस परामर्श को सहर्ष स्वीकार किया। इसके तदुपरांत स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों के प्रचार के इस अभियान में अब चूंकि बंबई पहुंचे और बंबई प्रवास के दौरान उनकी धारणा एक सुव्यवस्थित संगठन के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज की विकृतियों को दूर करने हेतु अधिक सफलतापूर्वक कार्य करने की बनने लगी। विद्यार्थियों, क्या परिणाम हुआ इसका? परिणाम बहुत बड़ी घटना। परिणाम स्वरूप 10 अप्रैल 1875 की ईस्वी की घटना और 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को गिरगांव, जो कि बंबई में स्थित है, डॉक्टर माणिक जी पारसी की वाटिका में आर्य समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों से तत्कालीन जनता को ही नहीं अपितु समाज के प्रबुद्ध वर्ग तथा कई राजा महाराजाओं को भी प्रभावित किया और उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह तथा जोधपुर के महाराजा सिंह उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। वो उनका सम्मान करते थे। एक बार जसवंत सिंह के आग्रह पर स्वामी जी मई 1883 में जोधपुर गए। वहां उन्हें क्या देखते हैं वो कि जसवंत सिंह जी एक वैश्या नन्ही जान के संग व्यसनों में लिप्त होने की जानकारी उन्हें मिलती है, तो उन्होंने जसवंत सिंह के आचरण की कटु शब्दों में निंदा की तथा मर्यादा एवं संयम युक्त जीवन जीने का परामर्श दिया, सुझाव दिया और नन्ही जान को इससे अपना प्रभाव कम होने का आभास होने लगा, भय होने लगा। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप इस वैश्या ने षड्यंत्र रचकर स्वामी जी के रसोइये जगन्नाथ के माध्यम से उन्हें विष और पिसे हुए काट से युक्त दूध पिला दिया। इससे क्या हुआ? स्वामी जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा और अंत में मंगलवार 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली की संध्या को स्वामी जी ने अपना पार्थिव देह त्याग दिया, स्वर्ग को सिधार गए। विद्यार्थियों, मित्रों, इनके चिंतन का क्या आधार है? स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल सिद्धांतों का क्या आधार है? इस पर यदि हम चर्चा करें तो संपूर्ण चिंतन का आधार स्वामी दयानंद सरस्वती का वेद रहे हैं।
और महर्षि दयानंद सरस्वती का मूल स्रोत वेद हैं और वे वेदों को ज्ञान का प्रमाणिक स्रोत मानते हैं। उनका मानना था कि आदि मनुष्यों को ईश्वर से प्राप्त ज्ञान ही वेदों की संहिता है। उनका विश्वास था कि वैदिक ज्ञान और सिद्धांतों के आधार पर हम जीवन की विभिन्न समस्याएं उन सभी का समाधान कर सकते हैं, उनका हल कर सकते हैं। इस संबंध में महर्षि अरविंद घोष ने उनके बारे में लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, दयानंद के लिए वेद एक चट्टान के समान थे। उनके लिए वेद जीवन के विचार और व्यवहार के लिए मार्गदर्शक ही नहीं थे, बल्कि उन्हें इस शाश्वत सत्य का स्रोत समझते थे जिस पर मानव का ईश्वर संबंधी ज्ञान और ईश्वर की आत्मा से तथा अन्य मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। कितनी अच्छी बात कही महर्षि अरविंद घोष ने उनके लिए कि दयानंद सरस्वती, कहने का तात्पर्य यह है कि दयानंद सरस्वती के संपूर्ण चिंतन का आधार वेद ही है और वेद को भी शाश्वत सत्य मानते हैं और ईश्वर संबंधी ज्ञान और ईश्वर के आत्मा से अन्य मनुष्यों के साथ वेदों के आधार पर ही संबंध स्थापित किया जा सकता है। विद्यार्थियों, अगली वीडियो में हम इनके क्या राजनीतिक विचार हैं इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विज्ञान के विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक वाले पेपर में नया विचारक महर्षि दयानंद सरस्वती को लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के बीए पार्ट के विद्यार्थियों, भारतीय राजनीतिक विचारक वाले पेपर में आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक महान भारतीय विचारक महर्षि दयानंद सरस्वती है और इस संबंध में इनके इंट्रोडक्शन, परिचय को सर्वप्रथम हम लेते हैं और इसके बाद इनके क्या राजनीतिक विचार हैं इस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में काठियावाड़, जो कि गुजरात में है, इसके मोरबी जो राज्य है उसमें एक टंकारा नामक एक गांव है। उस गांव के अंदर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। विद्यार्थियों, दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था और एक घटना आपके समक्ष हम चर्चा करने जा रहे हैं जिससे दयानंद के मन में हमेशा के लिए धार्मिक अनुष्ठानों और मूर्ति पूजा के प्रति विरक्ति पैदा हो गई। वो क्या घटना है? देखिए, एक बार दयानंद सरस्वती शिवरात्रि के अवसर पर अपने पिता के साथ व्रत रखते हुए एक शिव मंदिर में मूर्ति के सामने रात्रि जागरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक चूहा, एक मूषक भगवान शिव की मूर्ति पर उछल कूद कर रहा है और इस अकल्पनीय दृश्य को देखकर उनके मन को आघात लगा और यह आशंका पैदा हुई कि इस मूर्ति को कैसे ईश्वर माना जाए जो एक मूषक से, एक चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। विद्यार्थियों, इस समय उन्होंने अपने पिता को तुरंत जगाकर अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने हेतु इस संदर्भ में पूछा, किंतु उनके पिता भी उनके इस प्रश्न का तर्क संगत जवाब नहीं दे पाए और इस प्रकार शिवरात्रि की इस घटना ने दयानंद सरस्वती के हृदय में मूर्ति पूजा की उपादेयता और औचित्यता के बारे में अविश्वास और अश्रद्धा
उत्पन्न कर दी। इस घटना के पश्चात दयानंद सरस्वती के परिवार में भी दो और दुखद घटनाओं ने उनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति विरक्ति पैदा कर दी, उत्पन्न कर दी। और जब वो 16 वर्ष के थे तो उनकी बहन की असामयिक मृत्यु हो गई, और जब वे 19 वर्ष के थे तो उनसे बहुत प्यार करने वाले उनके चाचा का देहांत हो गया। इससे मूल शंकर, जो कि दयानंद सरस्वती है, के मन में सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए मन में एक अलग ही प्रकार का प्रश्न झटपटाने लगा। विद्यार्थियों, मूल शंकर ने 21 वर्ष की आयु में अपने गृह और परिजनों की ममता को छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाया। वे साधु बन गए और सच्चे ज्ञानार्जन के लिए योग गुरु की तलाश में इधर उधर यत्र तत्र भ्रमण करते रहे। उन्होंने अब अपना नाम ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य रख लिया। विद्यार्थियों, मित्रों, 24 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य शुद्ध चैतन्य मूल शंकर का, देखिए, अब स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से साक्षात्कार हुआ और स्वामी पूर्णानंद से उन्होंने यहाँ संन्यास की दीक्षा ली तथा तब से वे दयानंद सरस्वती कहलाने लगे। कहने का तात्पर्य है, दयानंद सरस्वती का जब पूर्णानंद सरस्वती से साक्षात्कार हुआ और उन्होंने दीक्षा ली संन्यास की, तब से ही मूल शंकर दयानंद सरस्वती कहलाने लगे। विद्यार्थियों, अक्टूबर 1860 ईस्वी में घूमते घूमते, भ्रमण करते हुए दयानंद अब मथुरा पहुंचे और यहां इनकी भेंट नेत्रहीन सन्यासी स्वामी विरजानंद